चलो दोस्तों, आओ जी अब अपने टॉपिक पे आ जाए। एक मिनट, मेरा को लैपटॉप हैंग हुआ है, 2 मिनट लगेंगे। इतने एक बार रिवाइज करो अपने नोट्स को। एक बार सब रिवाइज करो। अच्छा, मैं इतने चल रहा है, ये हैंग हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिजॉल्व करने में। आप इतने बताओ, डायरेक्शन के कितने एलिमेंट थे? 3, 5, 4, 6। हो गया। क्या मेरी वॉइस हाँ ऑडिबल सर, है? आपकी स्क्रीन अटक हाँ। गई। हाँ, अभी जरा एक बार ठहरो, मेरे पास शायद स्क्रीन सही हो रही है। एक भाई और लेट आया। अब हो गया ठीक मेरा पैनल। क्या मेरी वॉइस सही ऑडिबल है दोस्तों? यस सर। यस। चलो भैया, लेट्स स्टार्ट। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन। तो 4 एलिमेंट है, कोई याद दिला रहा था? 4 एलिमेंट कौन कौन से थे? पहला सुपरविजन। सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन। मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, चौथा लीडरशिप। लीडरशिप। तो प्यारे दोस्तों, लीडरशिप। मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन के अंदर हम क्या करते हैं? इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज, जिससे कि वर्क को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकें, और जिससे जो भी फर्म के कॉमन गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम जल्दी से एफिशिएंटली रीच कर सकें। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हमने एक डायलॉग बना लिया था मोटिवेशन को समझने के लिए। टुगेदर वी अचीव मोर, एंड दिस मोटिवेशन का मेन, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए टीम होनी चाहिए। अगर टीम होगी तो मोटिवेटेड पीपल्स ज़्यादा होंगे। मोटिवेशन को और एक अलग तरीके से हमने डिफाइन किया। मोटिवेशन इज़ अ विल टू वर्क अ सर्टन वर्क। अच्छा, सर्टन वर्क बड़ा कीमती वर्ड है, और इसके साथ एक और कीमती वर्ड था। स्पेसिफिक टाइम। हाँ, एट अ सर्टेन टाइम। तो इन्फिनेटिव टाइम पे तो मोटिवेशन वेराई करती रहती है हर किसी की भी भैया। फिर मीनिंग के बाद आता था, इट मोटिवेशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने इस फ्लो चार्ट के थ्रू किया। वेल मोटिवेटेड पीपल होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? प्रोडक्टिव। तो प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ेगा, हाई प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे यहाँ भी बहुत अच्छा शब्द होता, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती। तो प्यारे दोस्तों, उससे प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ आ जाएगी। फिर प्यारे दोस्तों, हम आगे चले। नेचर ऑफ मोटिवेशन, ये तो बहुत बहुत शानदार है। मैं स्लाइड नहीं लेके आ रहा, बगैर देखे आप बताना। पहला, पॉजिटिव इट्स अ, नेगेटिव। नहीं नहीं, वो तो तीसरा था दोस्त, साइकोलॉजिकल। आगे पीछे नहीं। हाँ, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये? साइको। साइकोलॉजिकल फिनोमिना। दूसरा, दूसरा सबको बताना है, कोशिश करनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, किस चीज के बगैर मोटिवेशन हो ही नहीं सकती? गोल्स के वक्त। गोल्स के बाद गोल गोल्स। ओरिएंटेड। पक्का ना भैया? गुड, सब कोशिश करेंगे। तीसरा, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, मोटिवेशन में भी कैन बी पॉजिटिव और मोटिवेशन में भी नेगेटिव। चौथा, चौथा याद दिलाओ सब। बोल भाई सोहम मौर्य। कॉम्प्लेक्स। हाँ, मोटिवेशन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। प्यारे दोस्तों, पांचवा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस है। छठा, डायनामिक है बड़ी। साइकोलॉजिकल फिनोमिना के लिए की वर्ड कोई बताओ ना। भैया से। हाँ, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तो माइंड का एक स्टेटस है, इसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इसे मेजर नहीं कर सकते केजी में, ग्राम्स में, है ना भैया? फिर दूसरा था, इट्स अ गोल ओरिएंटेड। बगैर गोल के मोटिवेशन नहीं हो सकती, गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, अच्छी तरफ डायरेक्शन में जाएं, और एडवर्स डायरेक्शन में जाएं तो नेगेटिव भी हो सकती है। ये फॉर्म के लिहाज से पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी? भैया गोल्स अचीवमेंट। टूवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द फर्म अगर जा रही है, टूवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द फर्म, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन।
in opposite direction of the common goal of the firm, that's called negative direction. Complex process क्या, different peoples हैं, different nature है, different behavior है, need different है. So प्यारे दोस्तों, that's why एक ही चीज़ से सब लोग मोटिवेट नहीं होंगे, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी उनको नेचर के अकॉर्डिंग. दैट्स वाई मोटिवेशन करना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और सोर्सेज क्या है, लिमिटेड. डायनामिक है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे मोटिवेशन के सोर्स भी बदलते रहेंगे. सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वन बहुत बहुत कीमती थी, मैस्लोज नीड थ्योरी. ये रिवाइज कराना है प्यारे दोस्तों. कोई बताओ इसके सबसे पहले हमने कितने पॉइंट लिखे थे, एक या पांच? 5. पहला पॉइंट सबको बताना है. भैया बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि अगर किसी भी बंदे को मोटिवेट करना हो तो पहले उसको बेसिक नीड देते हैं, नहीं रोटी किस कपड़ा नहीं मकान. किसी भी, बस ये बहुत आगे पहुंच गया दोस्त, तीन बार पॉइंट इकट्ठे बोले, एक एक करके बोलना है. मोटिवेट करना है तो मोटिवेट करने के लिए उसका बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और बिहेवियर को कंट्रोल नीड. करना है तो नीड को कंट्रोल करना पड़ेगा. ऐसे एक एक बात को पूरा जचा के लिखना. फिर प्यारे दोस्तों दूसरी बात, पर्सन की नीड डिफरेंट होती है, 5 टाइप की है. हाँ, नीड कैन बी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में, 5 5. सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तीसरी बात, हायरार्किकल फिर चार्ट. एकल चार्ट बनाती है. ये 5 नीड हिरार्कल चार्ट बनाती है. प्यारे दोस्तों चौथी बात बहुत मजेदार है. हर किसी को अलग अलग भैया नीड्स जैसे होती फर्स्ट हैं. नीड कंप्लीट होती है सेकंड नीड जाग एक जाती फर्स्ट है. नीड पूरी होगी तो सेकंड नीड जागेगी, सेकंड नीड पूरी होगी तो थर्ड जागेगी, Third. थर्ड होगी तो फोर्थ जागेगी, फोर्थ पूरी होगी तो फिफ्थ जागेगी. फर्स्ट के बाद स्ट्रेट हुए फिफ्थ नहीं हो सकती. प्यारे दोस्तों पांचवी बात, भैया जो नीड कंप्लीट हो चुकी है वही नीड उसको हाँ, मोटिवेट करेगी वापस. वो नीड मोटिवेट नहीं कर सकती है ना. वही बोला भैया. हाँ बिल्कुल भैया, जो नीड फुलफिल हो चुकी वो मोटिवेट नहीं करेगी. ठीक है ना भैया. तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट. 5 इंपॉर्टेंट पार्ट के बाद हमने एक चार्ट बनाया था 5 नीड का. पहले बताओ उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के बिल्डिंग में क्या लिखा था, एग्जाम्पल किसके लिखे थे, इंडिविजुअल के. Individual. राइट हैंड साइड में, गुड भैया, सबको बोल के बताते Firm. रहना, फर्म के. सो प्यारे दोस्तों पहली नीड को याद दिलाओ ना. पहली साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, बहुत बढ़िया. दूसरी नीड, गुड मैन, गुड भाई, सेफ्टी नीड, सोशल एंड सेफ्टी नीड. तीसरी नीड esteem need. एस्टीम नीड नहीं बहन, सोशल नीड कह लेनी चाहिए. चलो मैं सेकंड को सेफ्टी नीड ही कह लेता हूँ. थर्ड कौन सी थी, सोशल नीड. चौथी नीड कौन सी थी, एस्टीम esteem नीड. need, पांचवी नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. प्यारे दोस्तों इसके ये इंडिविजुअल के एग्जाम्पल, और ये फर्म में साइकोलॉजिकल नीड के अंदर फर्म इंडिविजुअल में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी कपड़ा और मकान. फर्म के क्या एग्जाम्पल होंगे, कोई बता दो. मिनिमम सैलरी हाँ, देखी है मिनिमम सैलरी जिससे फूड शेल्टर क्लॉथ ले रहे. सेफ्टी नीड के अंदर पर्सनल एंड सोशल सेफ्टी. और फर्म में क्या क्या एग्जाम्पल थे प्यारे दोस्तों, जॉब कॉन्फ़िगरेशन, पीएफ बोले तो फुल फॉर्म बता दो, प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड और पेंशन. पेंशन फंड. बहुत बढ़िया, इससे हमें सेफ्टी मिलेगी फर्म में. सोशल नीड इंडिविजुअल के लिए क्या था, फ्रेंडशिप, रिलेशन, लव. प्यारे दोस्तों फर्म में इसके एग्जाम्पल क्या थे, रिलेशन विद द अदर कोलीग्स कैसे. फिर सोशल नीड पूरी हो जाए तो कौन सी नीड खड़ी होगी, एस्टीम नीड. एस्टीम नीड बोले तो नाम की नीड, पैसे के लिए नहीं लड़ेगा, आप नाम के लिए लड़ेगा. दैट इज कॉल्ड स्टेटस इन सोसाइटी. और फर्म में स्टेटस की बात करें तो प्रमोशन से पता चलेगी और डेजिग्नेशन से पता चलेगी. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिरी नीड. तो प्यारे दोस्तों जो भी हमारे सेल्फ गोल होंगे वो अचीव हो जाएं तो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा. फर्म के जो गोल होंगे वो अचीव हो जाएं तो हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया. तो दीज आर द 5 नीड्स. हिरार्कल चार्ट बनाती हैं. तो बहुत शानदार था मैस्लोज नीड थ्योरी. अब मैस्लोज नीड थ्योरी के बाद हमने पढ़ा किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना हो तो क्या देते हैं भैया, इंसेंटिव देते हैं उसे. इंसेंटिव. इंसेंटिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं,
दो टू दो पार्ट, पार्ट में कौन कौन से भैया? वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, अदर इज फाइनेंशियल। कॉल्ड नॉन। जिन इंसेंटिव को आप मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल, और जिन्हें नहीं किया जा सकता नॉन फाइनेंशियल। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग, हिस्सेदारी दे दी भैया प्रॉफिट में। दूसरा था सैलरी एंड वेजेस दे दिया। तीसरा भैया बोनस दे दिया। चौथा था रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन दे दी, प्रोविडेंट फंड दे दिया। पांचवा था प्रिक्विजिट्स दे दिए। प्रिक्विजिट क्या थे, कोई याद दिलाओ ना? भाई जैसे ये फ्री फ्री हाउस दे दिया, फ्री कार हाँ, दे दिया। फ्री कार दे दी, फ्री घर दे दिया, फ्री लंच डिनर दे दिया। अलाउंसेस, हाँ, अलाउंसेस दे दिए। प्यारे दोस्तों, सिक्स था प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, को याद दिलाओ ना, सबको बोलना है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, बेच बढ़ जाएगी। हाँ, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हम वर्कर वेज की वेज बढ़ेगा। बढ़ाते रहेंगे, तो वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंस्पायर होगा। आखिरी को पार्टनरशिप। शेयर दे एक में देंगे। एक एक शेयर दे देते हैं, जिससे वो मालिक भैया बन जाते हैं, वो मालिक की तरह ऑनरशिप में काम उसे करते हैं। शेयर दे देते हैं, तो उसे वो फिर वर्कर की हैसियत से नहीं, ऑनर की हैसियत से पार्शली काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, नॉन फाइनेंशियल में पहला स्टेटस। क्या था स्टेटस? भैया इनकी ये पोस्ट डिजाइन हाँ, इनका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन या इनकी पोस्ट को अपलिफ्ट कर दें। पैसे वैसे नहीं दे रहे, बस स्टेटस बढ़ा दिया। फिर कैरियर एडवांसमेंट, बहुत सुंदर है ये। जहाँ करियर बनता है वहां पे हाँ जाते भैया, हैं ये कम लोग। सैलरी मिलेगी लेकिन कैरियर बन जाएगा, वहाँ जॉब करेंगे। अपॉर्चुनिटी, वहाँ जॉब करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो। ये बहुत सुंदर था। जॉब एनरिचमेंट, कोई भाई, बताओ ना। सेटिस्फेक्शन। हाँ, किसी काम को करके सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो जॉब को करके रिचनेस फील होती हो, देन दैट इज कॉल्ड जॉब रिचनेस। खुशी मिलती हो। रिकॉग्नाइजेशन, कोई याद दिलाओ ना। भैया एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, सब हाँ, लोगों के सामने हाँ, जो कि उसने अच्छा काम करा है तो। हाँ, बहुत बढ़िया। एम्प्लॉय जो भी अच्छा करना। काम करेगा उसे मालिक रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे करता है, उसका बेस्ट एग्जांपल था एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। भैया एम्प्लॉय उसे ऑफ द, अवार्ड देता हाँ, है। अवार्ड देकर। जॉब सिक्योरिटी करना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कोई याद दिला दो। भैया बढ़ोतरा, भैया पावर को डिसीजन पास के करना अंदर है ही ना। प्यारे एम्प्लॉय दोस्तों, को। डिसीजन शेयरिंग के अंदर उसके राइट्स बढ़ा दें तो वो बहुत खुश हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। प्यारे दोस्तों, फिर हमने एक केस स्टडी कर ली थी। अब थे हम लीडरशिप पे। स्नेहा, हम पूछ रहे थे बहन आप कुछ? सर ये सर जो लास्ट स्लाइड में को पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग दोनों सेम ही तो होंगे ना? नहीं बहन, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर जरूरी नहीं है को पार्टनरशिप हो। मान लो मैंने कहा प्रॉफिट हम 1 लाख कमाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो उसमें आपको 5% दे दूंगा। ये मैनेजर को भी दे सकता हूँ, ये मैं अपने एक वर्कर को भी, सेल एग्जीक्यूटिव को भी दे सकता हूँ। लेकिन मालिक पना दे दिया, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी बात है ना? यस सर। गुड। और किसी की कोई प्रॉब्लम दोस्तों? आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज लीडरशिप। प्यारे दोस्तों, लीडरशिप क्या होती है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। देखो, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का लीडर कौन थे पिछले 200 सालों में जो बेस्ट हुए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? क्या हिंदुस्तान के लोगों के अंदर शक्ति फूंक दी है? शक्ति पहले से ही थी। पहले से ही थी। शक्ति पहले से ही थी, बिल्कुल। लेकिन उन दोनों के, उन सब लोगों के वर्क के जो एफर्ट्स थे वो कंसंट्रेटेड नहीं थे। वो कोई गोल की तरफ नहीं थे, कॉमन टारगेट भी नहीं था कोई। प्यारे दोस्तों, तो गांधी जी ने क्या किया? इंटीग्रेट किया एम्प्लॉयज एफर्ट्स को, सारे पीपल्स के एफर्ट्स को। सबसे पहले लीडर क्या करता है? गोल सेट करता है। क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करता है? गोल गोल सेट करता है। फिर सारे लोगों को इंटीग्रेट कर देता है टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दैट कॉमन गोल। सो प्यारे दोस्तों, सबको ये विश्वास दिला देता है लीडर कि ये कॉमन गोल पूरा हो जाएंगे तो तुम्हारी लाइफ अपलिफ्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, आप बेस्ट हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? गोल बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता गोल है। बनाता है फिर भैया। सारे लोगों को और सारे लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। बड़ा कीमती वर्ड है, क्या है भैया? इंटीग्रेट, ग्रुप Integrate, एफर्ट्स। एकत्रित। क्लियर है? और ये इंटीग्रेट करके किस तरफ लेके जाता है? किस डायरेक्शन में लेके जाता है? Towards टुवर्ड the द goal. अचीवमेंट ऑफ गोल, है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। अब लीडरशिप का मीनिंग आ गया, ये पिक्चर बना के आनी है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप सबको इकट्ठा करता है और सबसे आगे रह के सबको लीड करता है। ठीक है? अच्छा, एक बार बताओ, लीडर जो होता है वो सबसे कम काम करता है या सबसे ज्यादा काम करता है?
अच्छा। सबसे ज्यादा। तो सबसे बहुत ज्यादा। सारे लोगों के मन में ये प्रिजम्पशन हो जाती है कि लीडर सबसे कम काम करता है, वो राजा की तरह रहता है, राजा किंग इज नॉट अ लीडर। तो लीडर जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, सबका ध्यान रखता है। अच्छा, लोग लीडर का ध्यान रखते हैं या लीडर लोगों का ज़्यादा ध्यान रखता है या लोग लीडर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं? लीडर लोगों का। हाँ प्यारे दोस्तों, लोग ध्यान रखते होंगे लेकिन लीडर लोगों का ज़्यादा ध्यान रखता है। दैट्स वाई ही बिकम अ लीडर। वो तभी लीडर बनता है। अब प्यारे दोस्तों, मीनिंग को तो समझ में आया, एक पिक्चर भी हमने अच्छे से बनाई। अब प्यारे दोस्तों, इसके फीचर से इसके मीनिंग को और गहराई से समझेंगे। क्या क्या करता है लीडरशिप, तो उससे उसका मीनिंग क्रिएट होगा। तो मीनिंग के अंदर ही हम वर्ड को लेकर आ रहे हैं, फीचर ऑफ लीडरशिप या फीचर ऑफ लीडर। अब सबसे पहले फीचर क्या है? बहुत बढ़िया फीचर है प्यारे दोस्तों। ये लीडर, ये महात्मा गांधी, ये हिटलर, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में गए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में गए, प्यारे दोस्तों इनके पास एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस द अदर्स। ये दूसरे को अपनी बातों से, अपने काम से, अपने विचारों से, अपने हाव भाव से छोड़ते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके पास क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है कि इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने वर्क से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये पहली काबिलियत। इस काबिलियत के बगैर लीडर नहीं बन सकते प्यारे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा करेक्टर, सबसे पहला करेक्टर क्या है? लीडर have लीडर individual के पास एबिलिटी capability होती है, वो to इंडिविजुअल influence को the इन्फ्लुएंस करता है। others। प्यारे दोस्तों, फिर क्या करते हैं? अब इन्फ्लुएंस तो कर लिया हम। मान लो मैं 5 लोगों को इन्फ्लुएंस कर दूं, खाली इन्फ्लुएंस करूं या उनका बिहेवियर चेंज करना है? बिहेवियर। प्यारे दोस्तों, फिर क्या बिहेवियर कहता है? चेंज। लीडर इन्फ्लुएंस करने के बाद ट्राई करता है टू ब्रिंग द चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ अदर। बाकी दूसरों के बिहेवियर में वो चेंज लेके आता है, और वो चेंज लेके आता है जिससे कि ऑब्जेक्टिव या फर्म के गोल को अचीव किया जा सके या ग्रुप के गोल को अचीव किया जा सके। सो लीडरशिप ट्राई करता है क्या भैया? बिहेवियर चेंज करना। काम ज्यादा करें, गहराई से करें, क्वालिटी के साथ करें। क्लियर है ना भैया? सो बिहेवियर चेंज करता। फिर प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला था एबिलिटी रखता है इन्फ्लुएंस करने के अदर। फिर क्या करता है प्यारे दोस्तों? वो इस ताकत का इस्तेमाल करके ट्राई करता है लोगों का बिहेवियर चेंज कर दे। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फ्लोर। भैया बड़े ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब? ये लीडरशिप के अंदर जो लीडर होता है ना, वो सबसे पहले इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने और फॉलोवर के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। बगैर रिलेशन एग्जिस्टेंस के कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। कोई क्यों मानेगा किसी की बात? तो क्या बनाता है भैया? रिलेशंस बनाता है, डेवलप करता है। किस किस के बीच में? बिटवीन द लीडर लीडर एंड और फॉलोवर। तो तभी तो फॉलोवर उसको फॉलो करेंगे। तो एग्जिस्टेंस करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को लेकर आता है। सो प्यारे दोस्तों, पहला क्या था सबसे बढ़िया नेचर? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर। इन्फ्लुएंस द फिर अदर पीपल। फिर क्या करता है? वो ट्राई भैया करता उनका है बिहेवियर चेंज बिहेवियर करता चेंज है। कर दे टूवर्ड कॉमन डायरेक्शन, कॉमन गोल की डायरेक्शन में ले जा। फिर क्या करता है प्यारे दोस्तों? वो फॉलोअर्स और रिलेशन अपने बनाता बीच है में अपना। एक रिलेशन को एग्जिस्ट करता है ताकि वो और अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके। फिर प्यारे दोस्तों, वो नेक्स्ट वो सारे काम करता है, वो सारी एक्सरसाइज करता है जिससे कि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एफर्ट्स, सारे के सारे काम करता है जिससे क्या अचीव किया जा सके? कॉमन गोल को। प्यारे दोस्तों, कॉमन कोई गोल। मुझे बताओ, लीडरशिप कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, हमेशा इसकी जरूरत होगी? हमेशा। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर इन 5 बातों से मीनिंग भी क्लियर हुआ होगा, और 5 करेक्टर ऑफ लीडरशिप या फीचर कहो तो बहुत बढ़िया तो है ही है। पहला क्या था भैया? लीडर क्या करता है? इंडिकेट्स एबिलिटी टू इन इन्फ्लुएंस द अदर्स। फिर क्या करता है? ट्राई करता है बिहेवियर चेंज कर दे। फिर क्या करता है? रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में लेके आता है बिटवीन अपने और सेल्फ के और फॉलोअर्स के। फिर क्या करता है? वो सारे काम करता है जिससे कॉमन गोल अचीव इजीली हो जाए, इफेक्टिवली हो जाए। और लीडरशिप इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। वाई, क्यों है कंटिन्यूअस? को याद दिलाओ ना।
भैया अनलिमिटेड गोल्स। ह्यूमन वांट्स हाँ अनलिमिटेड सेम रिसोर्स वही अनलिमिटेड। बात। वांट्स आर ग्रुप की पूरी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड चीज़ को चाहिए, तो प्यारे दोस्तों लीडरशिप ये काम कर सकती है, उसे हमें रखेंगे। सो अच्छे से इसको बनाना, सबसे पहले मीनिंग और फिर फीचर ऑफ लीडरशिप। अगर फीचर ऑफ लीडरशिप की इस पांचों लाइनों को जोड़ दूं तो मीनिंग बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो मीनिंग में हमने ज़्यादा अलग से काम नहीं किया, मीनिंग के अंदर एक ही काम किया, भाई लीडरशिप क्या करता है, गोल डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करने के बाद सारे लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ताकि अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल हो जाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को प्रमोट करता है ना प्यारे दोस्तों ये। फिर इसके फीचर के अंदर ये 5 फीचर ले आए। सब जल्दी से सुंदर से नोट्स बनाओ। प्रथम आ गया। भैया हाँ बोलो दोस्त। इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब? आ, जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी जब किसी से मिलने जाते थे तो उसको ऐसे ही मिलते थे जैसे कि वो उसी का भाई हो, वो उसी की बहन हो। तो पर्सनल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं ना। आर यू गॉट इट? तो यस सर। उनको ऐसा लगता था, जो भी लोग उनसे मिलता था वो उनसे प्रभावित होता था और उनको अपने घर जैसा मेंबर मानता था, और तभी तो वो जो कहते थे वो सब करने को राजी हो जाते थे, है ना भैया। यस। प्यारे दोस्तों गांधी जी पॉजिटिव लीडर का मैंने एग्जांपल दिया। अगर मैं हिटलर की बात करूं तो हिटलर जर्मन के अंदर ऐसे ही हिटलर नहीं बना था, उसने ये बता दिया था कि मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें वर्ल्ड की, हम सारे जर्मन्स इतने अच्छे लोग हैं कि वर्ल्ड के सबसे बढ़िया माइंड हम लोगों के पास है, तो मैं वर्ल्ड के अंदर राजा बना दूंगा, हमारी जाति सबसे ऊंची जाति हो जाएगी। तो सारे लोग उसको फॉलो करने लग गए, है ना। सो प्यारे दोस्तों रिलेशन बनाता वो, बगैर रिलेशन के लीडरशिप नहीं होती। सो आगे चलते हैं। क्या ये हो गए सारे पांचों पॉइंट? सबने बना लिए सुंदर से नोट्स? आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब लीडरशिप के अंदर मीनिंग को ही डिफाइन करना हो, प्यारे दोस्तों ये पिक्चर क्या कहती है? एक सर कॉमन। लीडर गाइड कर रहा है कॉमन गोल की हाँ तरफ सब बंदों प्यारे को। दोस्तों, ये जो लीडर है ये गाइड करता है किसकी तरफ? टूवर्ड द कॉमन गोल। कॉमन तो गोल। ये इसको अगर मैं बिजनेस की भाषा में लेके आऊं तो ये प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को, डायरेक्शन। और सब लोगों को बाइंड कर देता है, सब लोगों को बाइंड कर देता है कि एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, एक कॉमन गोल की तरफ, कॉमन गोल की तरफ हम लोग वर्क करेंगे। ये सबको बाइंड करता है, बाइंडिंग एलिमेंट है। कैसा है भैया? बाइंडिंग एलिमेंट। बाइंडिंग एलिमेंट है, एज अ गाइड करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरफ लेकर चलता है। सो प्यारे दोस्तों सुंदर सुंदर पिक्चर है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, सुंदर से नोट्स बनाना, और ये पिक्चर से बहुत सारे सुंदर से वर्ड्स निकालना। तो लीडरशिप कैसा है? बाइंडिंग एलिमेंट है बिटवीन द ऑल वर्क फोर्स। फिर क्या है भैया? ये एज अ गाइड भी काम करता है। फिर क्या है भैया? ये प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को, है ना भैया। तो लीडरशिप के अंदर और थोड़े से अच्छे से मीनिंग के अंदर चीजें जुड़ गई होंगी। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। देन नेक्स्ट इज, प्यारे दोस्तों ये सबसे द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर पेपर बनता नहीं। पहले लिखना नहीं प्यारे दोस्तों, पहले समझना। सबसे पहला है टाइप। अभी हम जो पढ़ रहे हैं पहले लीडरशिप के मीनिंग और फीचर के बाद हम ले रहे हैं टाइप ऑफ लीडरशिप। क्या भैया? टाइप ऑफ लीडरशिप। of अभी लिखना नहीं, leadership। बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना। इसके बगैर कभी पिछले 20 सालों में पेपर नहीं बना, इस बार भी नहीं बनेगा। सो बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। सबसे पहला टाइप है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या भैया? इसे, इसका दूसरा नाम ऑथोरेरियन भी है। क्या नाम है भैया? ऑथोरिटेरियन। तो प्यारे दोस्तों दूसरा टाइप है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। कैसी लीडरशिप भैया? पार्टिसिपेटिव के अंदर कोई बताओ, एक आदमी काम करेगा या सारे लोग? सारे सारे लोग। लोग। इसीलिए इसका दूसरा नाम डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। डेमोक्रेसी के अंदर कौन शासन करता है? कोई एक राजा या सारे लोग मिलकर? सारे लोग मिलकर। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, कोई भी नाम आ जाएगा, सब ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। तीसरा टाइप है फ्री रेन। क्या भैया? फ्री रेन। या लेजी फेयर लीडरशिप भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया? लेजी फेयर। प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं ऑटोक्रेटिक पे। किस पे भैया? ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम है ऑथोरेरियन। बड़े ध्यान से सुनना, इसके अंदर कई चीजें हैं, पहले इसको चार्ट से समझना। प्यारे दोस्तों यहां पर ए बॉस है। ए कौन है भैया? बी सी और डी सबॉर्डिनेट है। क्या है भैया? बी सी और डी
सबऑर्डिनेट। प्यारे दोस्तों नाम था ऑथोरेरियन। तो बॉस अथॉरिटी रखता है, सारे अधिकार किसके पास होते हैं? बॉस के पास। बॉस के पास। और बॉस ऑर्डर देता है किनको? अपने सुबॉर्डिनेट को। क्या देता है प्यारे दोस्तों? ऑर्डर देता है प्यारे दोस्तों। अगर बॉस ऑर्डर देता है अपने सबॉर्डिनेट को और बाय फोर्स वर्क कराता है, कैसे काम कराता है? बाय फोर्स। ऑर्डर दे दे के बाय फोर्स काम करता है। अगर कोई ऑर्डर नहीं देता, कोई ऑर्डर को नहीं मानता, तो बदले में उसको क्या करता है? पनिशमेंट देता है। क्या देता है? पनिशमेंट देता है। कोई याद दिलाओ, पनिशमेंट कितने टाइप की थी? ओरल। हाँ, ऑरल, फिजिकल। वर्ब, फिजिकल, वर्बल, है ना भैया? तो कोई भी तरीके की पनिशमेंट देगा, और जो डिसऑबे ऑफ ऑर्डर करेगा उसे छोड़ेगा नहीं, उसे पनिश करेगा, और सबसे बाय फोर्स काम कराएगा। दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक, ऑथोरेरियन। अधिकार के रूप में सारे कब्जे को, सारे अधिकार, सारे राइट्स अपने पास रखेगा और सबको ऑर्डर दे दे के बाय फोर्स काम कराएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब इसके लिए सबसे पहले ऑटोक्रेटिक या ऑथोरेरियन, ये क्या करता है? पहला करेक्टर, गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। फिर क्या कहता है? दूसरा, इंसिस्ट टू ओबे। सारे सबऑर्डिनेट को कंपेल करता है, इंसिस्ट करता है कि वो सारे जो भी ऑर्डर उसने दिए वो सारे मानेंगे। अगर कोई नहीं मानेगा तो क्या करेगा? उसको पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट देगा। प्यारे दोस्तों, ये ऑथोरेरियन, ये बॉस अपने फ्यूचर प्लान के बारे में किसी भी वर्कर से डिस्कशन नहीं करेगा। नॉट इन्फॉर्म अबाउट हिज फ्यूचर प्लान। किसी को भी एडवांस में कुछ नहीं बता के रखेगा, छुपा के रखेगा अपनी सारी बातों को। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बात छुपा के एक बार बताओ, इसको डिसीजन लेना हो तो किसी से पूछना है या खुद से ही लेना है? घाटे बहुत सारे होंगे लेकिन फायदे भी होते हैं प्यारे दोस्तों। स्पीडी डिसीजन नहीं होगा या होगा? होगा। प्यारे दोस्तों, पहला टाइप ऑफ लीडरशिप दोबारा बताओ ना, क्या थी? ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम ऑथोरेरियन। क्या करता है ये ऑथोरेरियन? ऑर्डर देता है, इंसिस्ट करता है वर्कर को कि ओबे करें ऑर्डर्स को। कोई ओबे नहीं करे तो क्या करेगा? फिर प्यारे दोस्तों, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं, किसी से भी डिस्कशन वगैरह नहीं करेगा। ये इसके इस प्रोसेस के अंदर, इस लीडरशिप के अंदर डिसीजन लेना मुश्किल होता है या बहुत तेजी से हो जाता है? स्पीडी होता है। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल ले सकता हूं, हिटलर डिस्कशन नहीं करता था। क्या एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों? हिटलर डिस्कशन नहीं करता था, बॉस बन के बैठ गया जर्मनी का, फिर धीरे धीरे यूरोप पे काबिज हो गया, अपने ऑर्डर देता था और चाहे कुछ भी हो जाए उन ऑर्डर को इंसिस्ट करता था कि सब लोग उसको ओबे करें। अपने प्लान के बारे में किसी से कोई बातचीत नहीं करता था और डिसीजन बहुत जल्दी से ले लेता था। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव का दूसरा नाम डेमोक्रेटिक। प्यारे दोस्तों, ये चार्ट बना के आना है पेपर में। यहां पर ए कौन है भैया? ए इज लीडर। कौन है? लीडर। ये बॉस है और सबऑर्डिनेट है ये सारे के सारे, बी, सी, डी, ई। ये क्या है प्यारे दोस्तों? सबऑर्डिनेट। और बिल्कुल ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, वापस आना। इसमें एरो देखना किस तरफ गए थे? नीचे की डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं थे? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एरो देखना, एक डायरेक्शन में या बोथ डायरेक्शन में? बोथ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का खेल है, गलत मत बना लेना कोई, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब एक बार जरा इस चार्ट को देख के बताना, ये ए बॉस क्या बी वर्कर को दे रहा है ऑर्डर या उससे सजेशंस भी ले रहा है? प्यारे दोस्तों, ये ए बॉस बी को ऑर्डर दे रहा है, सजेशन ले रहा है, या सी से भी ऑर्डर ले रहा है और सजेशन दे रहा है? सी से भी ऑर्डर देना, सजेशन लेना है। ऐसे ही डी से भी है, ये ऐसे ई से है। तो यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है? बॉस अकेला या सबसे सजेशन लेकर कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखना, इसमें देखो पहले ऑटोक्रेटिक में, क्या बी सी आपस में बात कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सर्कल बनाया, क्या बी सी डी ई आपस में डिस्कशन कर सकते हैं? हाँ, तो सारे लोग आपस में मिलजुल कर डिसीजन लें, then that is called democratic environment है ना प्यारे दोस्तों। that's why it is called democratic leadership या participative। कौन पार्टिसिपेट करता है? बॉस या सारे?
सारे सारे। प्यारे दोस्तों इसके कीवर्ड देखना भैया, ये पहले ये भैया ऑर्डर एंड कंसल्टिंग मत लिखना, उल्टा लिखना, कंसल्टिंग एंड ऑर्डरिंग। तो पहले क्या करता है, सबसे डिस्कशन करता है, कंसल्ट करता है और फिर सबको ऑर्डर देता है। आर यू गॉट इट? सीधा ऑर्डर नहीं देता, पहले क्या करता है, कंसल्ट करता है एंड देन ऑर्डर देता है। डिसीजन कौन लेता है, बॉस या सारे लोग मिलकर? सारे लोग मिलकर। अच्छा, जब सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो सबका मॉरल, इसके कंपैरिजन में ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन के कंपैरिजन में सारे वर्कर का मॉरल डाउन होगा या इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर नॉलेज किसकी थी, खाली बॉस की? प्यारे दोस्तों इसमें नॉलेज बॉस की होगी या पूरे ग्रुप की होगी? पूरे ग्रुप की। तो इसमें सारा ग्रुप नॉलेज को शेयर करता है। प्यारे दोस्तों इस पहले वाले का नाम दोबारा बताओ क्या था? ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक। प्यारे दोस्तों इसके अंदर बॉस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। बड़ा अच्छा नाम है। तीसरा नाम आया, क्या नाम है प्यारे दोस्तों? बॉस प्यारे दोस्तों अब जरा दूसरे वाले पे आ जाओ, कौन सी थी भैया? पार्टिसिपेटिव। सारे मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है इसीलिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, बॉस या ग्रुप? ग्रुप। इसीलिए दैट्स व्हाई इसको कहते थे बॉस सेंटर लीडरशिप, इसे कहते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ग्रुप सेंटर। ग्रुप सेंटर लीडरशिप। प्यारे दोस्तों इंडिया के अंदर इंडियन इलेक्शन या इंडियन में गवर्नमेंट की गवर्नेंस किस बेसिस पे हो रही है, ऑटोक्रेटिक पे या पार्टिसिपेटिव पे? तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इलेक्शन में मिलते हैं, नेता लोग खड़े होते हैं, उनको इलेक्शन डालते हैं, वो चुने जाते हैं, फिर वो अच्छा जो नेता लोग चुन गए वो अपनी अपनी चलाते हैं या डिस्कशन करके जनता से डिसीजन लेते हैं? हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत बारी लीडर को मन कुछ कामों पर अच्छा नहीं होता करने के लिए, पर वो भी वो क्योंकि ग्रुप कंसंट्रेटेड वर्क है, सब लोग ऐसा चाहते हैं तो उसे ऐसा करना पड़ता है। जैसा कि अभी आजकल मोदी जी ने किसान आंदोलन के अपोजिशन के अंदर अपने एक्ट को परफॉर्म किया। आर यू गॉट इट? ये एग्जांपल है, लिख के आना है प्यारे दोस्तों। कौन सा लीडरशिप थी? सेकंड पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव के बाद तीसरे पे आते हैं क्या भैया? फ्री रेन। थोड़ा सा मैं इसको पूरा स्लाइड को आपको दिखा सकूं। अब देख पा रहे हैं प्यारे दोस्तों? एक कौन था, कोई बताओ? लीडर। अच्छा लीडर बताना, ग्रुप के अंदर बैठा है या बाहर दूर बैठा है? प्यारे दोस्तों ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग हैं? बी, डी, सी और ई। अच्छा एरो देखना, कोई भी बात किससे कर सकता है? सी से, डी से, ई से या किसी से भी? किसी से भी। तो एरो हर जगह है, ये देखना, ये एरो बोथ डायरेक्शन, बी सी से बात कर सकता है, बी ई से बात कर सकता है, बी डी से बात कर सकता है, डी से भी एरो हर डायरेक्शन में जाना है, हर डायरेक्शन में एरो को लेके आना, ईच एंड एवरी डायरेक्शन के अंदर। तो जितने भी सबऑर्डिनेट हैं ये फ्री होते हैं, किसी से भी डिस्कशन कर लें। अच्छा कोई बताना, ऑटोक्रेटिक में क्या बात कर सकते थे आपस में? नहीं भैया। प्यारे दोस्तों पार्टिसिपेटिव के अंदर ये आपस में डिस्कशन कर सकते थे, यहाँ पे भी आपस में डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन बॉस के पास भी जाती थी प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ बॉस के पास जा रही है, बॉस दूर बैठ के देख रहा है। दूर बॉस अब जरा ध्यान से सुनना, बॉस क्या करता है, अपने वर्कर को ना कंप्लीटली फ्रीडम दे देता है, भाई काम करते रहो, जैसे करना है वैसे करो, फ्री, इंटरफेयर ही नहीं करता। ऑटोक्रेटिक में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, पार्टिसिपेटिव में इंटरफेयर करता है लेकिन कम करता है, फ्री रेन में तो बिल्कुल फ्री छोड़ दे। फ्री रेन नाम है ना, फ्री बरसो, जो दिल आए करो, तो फ्रीली काम करना है प्यारे दोस्तों। बॉस दूर बैठकर देखता रहता है प्यारे दोस्तों, वो पावर को अवॉइड करता है, बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में पावर का इस्तेमाल करता है। क्या अवॉइड करेगा? पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये अपने वर्कर्स के बीच में इंटरफेयर जनरली नहीं करता। जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना आ जाए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन ना आ जाए, तब तक ये इंटरफेयर नहीं करता, फ्रीली छोड़ देता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि सारे वर्कर हाईली एफिशिएंट, हाईली क्वालिफाइड पीपल्स हैं। कैसे लोग हैं? हाईली एफिशिएंट और क्वालिफाइड। हाईली एफिशिएंट और हाईली क्वालिफाइड हैं। तो सारे वर्कर आपस में एक दूसरे से रिक्वेस्टिंग टोन पर, शेयरिंग मोड पर एक दूसरे से काम करते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो एक दूसरे को करते हैं, और बॉस बाहर दूर बैठकर खड़ा रहता है। प्यारे दोस्तों इसका एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज।
प्रिंसिपल ऑफ, कॉलेज। कई कॉलेज। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब है। डीयू की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। डीयू में मान लीजिए बहुत सारे टीचर हैं, कोई अकाउंट्स का, कोई कोई कॉमर्स का, कोई इकोनॉमिक्स का। प्यारे दोस्तों प्रिंसिपल इन लोगों को बीच में इंटरफेयर ज़्यादातर नहीं करता। नहीं करता, फ्री छोड़ देता है। बोलो अपना रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च बेस्ड टीम है। अपनी चीज़ों को डेवलप करो, अपने तरीके से पढ़ाओ, और दूर बैठकर वॉच जरूर करता रहता है। वो पावर का बहुत कम इस्तेमाल करता है, वो इंटरफेयर नहीं करता। क्यों करता है वो ऐसे? क्योंकि बाकी सारे लोग भी हाईली एक्सपर्ट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। सो उनके पास एफिशिएंसी है, जो काम उन्हें करना है उसको करने के लिए उनके पास सरप्लस एफिशिएंसी है। एक दूसरे से रिक्वेस्टिंग टोन पर, शेयरिंग बेसिस पर एक दूसरे से काम कर लेते हैं। कौन सा है भैया ये कौन सा फ्री है? रेंज। फ्री रेंज। फ्री प्यारे रेंज। दोस्तों एक बार दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहली बताओ कौन सी थी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोकरेटिक ऑटोक्रेटिक। लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक के 3 नाम बताए थे, दूसरा नाम बताओ। ऑथोरेरियन। ऑथोरेरियन। ऑथोरिटेरियन। ऑथोरेरियन के बाद तीसरा नाम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। बॉस सेंटर लीडरशिप। प्यारे दोस्तों दूसरा पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव के 3 नाम बताओ। पार्टिसिपेटिव पहला डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक, फिर क्या था डेमोक्रेटिक भैया? ग्रुप सेंटर्ड ग्रुप ग्रुप लीडरशिप। सेंटर सेंटर लीडरशिप। लीडरशिप। तीसरी लीडरशिप क्या थी? फ्री फ्री रेन। रेंज। फ्री रेन फ्री का रेंज। प्यारे दोस्तों, फ्री रेन का दूसरा नाम लेसे लेजी लेजी फ्लेम। फेयर। प्यारे दोस्तों तीसरा नाम, इसके अंदर क्या होता है? इंपॉर्टेंट सबॉर्डिनेट। कौन है बताओ? ग्रुप बॉस, या बॉस तो बाहर ही है? बॉस बाहर। बॉस बाहर बाहर इंपॉर्टेंट है, कोई और है या सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट है? सबॉर्ड तो दैट्स सबॉर्डिनेट। व्हाई इट्स कॉल्ड सबॉर्डिनेट। पूरा नाम दिख नहीं रहा होगा, सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। क्या कहेंगे लीडरशिप। प्यारे दोस्तों? सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट सेंटर सेंटर लीडरशिप। लीडरशिप। प्यारे दोस्तों इस चार्ट पे मैं सब चीजें लेके आया, तो सारे पहले नाम, फिर प्यारे दोस्तों ये की वर्ड्स। ऑटोक्रेटिक क्या करता है? ऑर्डर देता है, इंसिस्ट करता है वर्कर को ओबे करें उसके ऑर्डर को। अगर ओबे नहीं करेंगे तो पनिशमेंट देगा, किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल और वर्बल, कैसी भी पनिशमेंट हो सकती है। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं करता, इन्फॉर्म नहीं करता। डिसीजन इसीलिए बहुत स्पीडी हो जाते हैं। इसकी लिमिटेशन है डेमोक्रेटिक की। इसमें डिसीजन बताओ स्पीडी होंगे या डिले होगा? डिले। टीडीओ। डिले डिले होएगा। होगा। प्यारे सॉरी दोस्तों सर। इसका ये पिक्चर एरो कैसे बनाने हैं? नीचे की तरफ, नीचे वो की तरफ। डायरेक्शन में नहीं बनाना। ऊपर बॉस, ए इज द लीडर, तो ए इज बॉस, बी सी डी क्या है? सबॉर्डिनेट। दूसरा के अंदर क्या था भैया? पार्टिसिपेटिव कह लो, डेमोक्रेटिक कह लो। बॉस एक से डिस्कशन करेगा या सबसे डिस्कशन करेगा? सबसे सबसे डिस्कशन सबसे। करके एंड देन देगा। ऑर्डर देगा बॉस ही ऑर्डर। तो कंसल्टिंग एंड ऑर्डरिंग। सो प्यारे दोस्तों डिस्कशन, डिसीजन कौन लेता है? ग्रुप लेता है। ग्रुप सारा डिसीजन लेता है, सो सारे डिसीजन में सबका पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए मोरल हाई होता है। और डिसीजन के अंदर नॉलेज तब एक आदमी की काम नहीं आती, सब लोगों की नॉलेज शेयर होती है, इसीलिए बेटर डिसीजन होता है, बेस्ट डिसीजन होता है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लियर है ना। इसका तीसरा नाम क्या था? ग्रुप सेंटर लीडरशिप। फ्री रेन लेजी फेयर के अंदर जिसका नाम था सबॉर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप, इसमें कंप्लीट फ्रीडम देता है। बॉस बाहर बैठ के दूर देखता रहता है, कोई पावर का यूज नहीं करता, कोई पनिशमेंट नहीं देता, जनरली इंटरफेयर भी नहीं करता। और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि सारे लोग बेस्ट काम कर रहे होते हैं, हाईली एक्सपर्ट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। एक दूसरे से कैसे काम करते हैं? डिस्कशन करके, शेयरिंग मोड पे, है ना भैया? सो यस सर। प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल क्या दिया था तीसरे का? एग्जाम्पल डीओ कॉलेज का डीयू प्रिंसिपल। कॉलेज में प्रिंसिपल की लीडरशिप इज कॉल्ड फ्री रेन। प्यारे दोस्तों पार्टिसिपेटिव का एग्जांपल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है, हाँ बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पीएम ऑफ इंडिया, है ना? पीएम ऑफ क्या इंडिया। एग्जांपल लेंगे? पीएम ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। इंडिया। ऑटोक्रेटिक का एग्जांपल हिटलर। 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 पक्का ना भैया? अच्छा यस। मैं इंडियन लीडर्स में से कहूँ कि ऑटोक्रेटिक का एग्जांपल दो? नेताजी सुभाष चंद्र। हाँ नेताजी, बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑटोक्रेटिक थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े संस्थापकों में से वो एक थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक थे। फिर उन्होंने अपनी कौन सी फौज बनाई? नाम बताओ? आज़ाद हिंद फौज। और उसके वो सुप्रीम लीडर बनकर बैठ गए, और वो अपनी बातों को कहते थे, सारी फौज उसको ओबे करती थी। बताओ वो फौज जंग जीती या हार गई? जीत गई थी। नहीं, वो बिगिनिंग में जीती, और बाद में जब जापान के ऊपर
हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया तो जापान ने अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सपोर्ट नेताजी से छीन ली, खींच ली, बंद कर गया, वो हट गया। तो तब जब आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं मिले तो हमारी आज़ाद हिंद फौज हारने लगी और हार गई। सो वैसे तो कहा जाता है हार गई, लेकिन वो उस वक्त लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानियों का मॉरल उन्होंने इतना अच्छा बढ़ा दिया था कि वो हार के भी हारे नहीं। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। क्या ये सबको अच्छे से आ गया? अच्छे से चार्ट बनाना। प्यारे दोस्तों, ये वाला पूरा चार्ट देखना। अब पूरा दिखा, यस सर। पूरा बनाओ, यस सर। सब बनाओ, 2 मिनट फालतू लगाओ, एक अच्छा सा बनाओ, बहुत सुंदर सी। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होंगी, उन बुक्स से इसको समझना भी, देखना भी। हालांकि कीवर्ड बेस्ट बना कर मैं ले आया, तो बेसिक अच्छे से होगा तो हम अच्छे से इसको समझ सकेंगे, कर सकेंगे। क्लियर है ना भैया? यस सर। अच्छा, इन तीनों में से कौन सी लीडरशिप सबसे अच्छी है? ये पार्टिसिपेटिंग तीनों ही अच्छी है अपनी डिपेंड जगह पे। करता है। हाँ भैया, ये कभी मत कहना कोई अच्छी है, कहता है सिचुएशन टू सिचुएशन बेस्ट वेराई करेगा, है ना भैया? अच्छा, अगर ओके। वर्कर अनपढ़ है तो? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक होएगा। अनपढ़ हैं और अनेबल्ड वर्कर हैं तो मजबूरन ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा। एक घर में एक 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 बहुत छोटे बच्चे, 2-4 साल 5 साल बच्चे के साथ माँ बाप कैसी लीडरशिप फॉलो करेंगे? फ्री रेन, पार्टिसिपेटिव ऑटोक्रेटिक। या ऑटोक्रेटिक? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिर वो बच्चा जब टीनेजर हो जाए तो क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। ऑटोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव? पार्टिसिपेटिव। अब वो बच्चा 30-40 साल का हो गया, अब क्या फ्री करेगा? रेन दोनों। आर यू गॉट इट? देखना, ये एग्जाम्पल लिखने हैं प्यारे दोस्तों। तो एक ओके। ऐसा एग्जाम्पल जिससे तीनों तरह की लीडरशिप हमारी इसमें कवर हो जाती हो। तो क्या ये आ गया अच्छे से? सर ये एग्जाम में लिख सकते हैं? हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए सुना रहा हूँ दोस्त अग्रवाल। ठीक है ना भैया? यस सर। अच्छा, अभी फिर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। आपकी इंडस्ट्री में आपके सारे वर्कर हाईली एक्सपर्ट, हाईली एजुकेटेड हैं, फ्री रेन। तो फ्री रेन लीडरशिप अच्छी होगी, है ना भैया? आपकी यस। इंडस्ट्री में आपके सारे वर्कर नॉन टैलेंटेड, नॉन स्किल्ड, इलिटरेट पर्सन है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमें पूछा जा सकता है केस स्टडी बना करके, तो उसको अच्छे से कवर करना है। क्या ये स्लाइड सबकी हो गई? यस सर। यस सर। पूरा अच्छे से हो गया? एक बार मैं सबसे देख लूं। कुछ लोग लेट आए भैया, टाइम से आया करो। सार्थक आ गया अच्छे से समझ में? स्नेहा पिंगोलिया आ गया? अमन सिंह आ गया? यस सर। अर्निमा साहू लेट क्यों आई आज? टाइम यस से सर। गुड भैया, गुड। आगे चलते हैं। लीडरशिप के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? मीनिंग याद दिलाओ। मीनिंग में क्या कीवर्ड थे? इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। हाँ प्यारे दोस्तों, वो गोल बनाता है और इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, और इंटीग्रेट करके कॉमन गोल की डायरेक्शन में ले जाता है। सो प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद क्या पढ़ा? इन्फ्लुएंस करता है। फीचर नहीं, फीचर, उसको ये नहीं कहा, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्या ना भैया? ठीक ना भैया? फिर हमने नेक्स्ट चार्ट के अंदर वो एक पिक्चर लेकर आया। फिर इसके अंदर क्या आया? टाइप ऑफ लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप सारी तीनों आ गई समझ में, इसके अलग अलग नाम। यस। यस सर। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इसकी केस स्टडी पे। बहुत ध्यान से देखना, बताना। मिस्टर खन्ना मैनेजर हैं ऑपरेशंस के। ये ऑपरेशन का मतलब क्या? ऑपरेशन मीन्स प्रोडक्शन, माल बनाना। डिपार्टमेंट। इज ऑलवेज बॉसिंग पीपल अराउंड, जो भी उनके आसपास जो लोग होते हैं उनके क्या बन जाते हैं? बॉस। ही नेवर कंसल्ट हिज टीम, अपनी टीम से कंसल्ट नहीं करते। ही डज नॉट पे हेड ऑफ देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को भी नहीं सुनते। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक। फ्री है ना? ऑटोक्रेटिक है ना भैया? दूसरा नाम बोलो, दूसरा नाम बोलो इसका। ऑथोरिटेरियन। ऑथोरेरियन। तीसरा नाम बोलो भैया। बॉस सेंटर। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। बोलते रहना। अब प्यारे दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट है कौन कौन सी वैल्यू को लैक फ्रीडम। करता है? नो फ्रीडम। ओके। और डेमोक्रेटिक स्टाइल। नहीं। और इक्वालिटी। अच्छा, मॉरल अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। लीडरशिप होगा। के अंदर इक्वालिटी तो आएगी नहीं, तो लीडरशिप का आएगी, तो इक्वालिटी मत लिख देना, है ना? हाँ भैया। तो मॉरल डाउन हो जाएगा लोगों का। जो Knowledge। वर्किंग इन्वायरमेंट होगा या गुड होगा या डिक्लाइनिंग होगा? डिक्लाइनिंग। तो प्यारे दोस्तों, बस हो गया। सो आ जाओ जी आगे। इसका फायदा सर। बताना इस टाइप का, घाटे तो सर बता कुछ दें। डिसीजन डिसीजन मेकिंग। में डिले नहीं होगा भैया। हाँ,
क्विक डिसीजन, है ना भैया? सो सर प्यारे थर्ड दोस्त, वाली के अंदर भी क्वालिटी नहीं होगी रेन लीडरशिप के अंदर? दोबारा बोलो। थर्ड वाली जो है टाइप हम्म, ऑफ लीडर है रेन वाली, उसके अंदर भी क्वालिटी नहीं होगी? क्यों क्वालिटी क्यों नहीं है? बहुत अच्छा है वो, जहाँ पे हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हो वहाँ दूर बैठ के चुपचाप देखते रहना चाहिए। सर क्वालिटी क्वालिटी दोबारा बोलो, क्वालिटी में क्या कहना चाह रहे हो? जैसे इसके अंदर आपने अभी कहा कि इक्वालिटी नहीं होती इसके अंदर, है अच्छा, ना? उसके अंदर इक्वालिटी नहीं दोस्त, बॉस के पास तो क्षमता होती है, वो यूज नहीं करता, इसीलिए इक्वालिटी लगती ओके सर। है ना? आओ जरा आगे। भैया हाँ बोलो बोलो दोस्त। सर फ्री रेन का सीबीएस क्या? सीबीएसई के सैंपल पेपर रिलीज हो गए टर्म 2 पे। बहुत बढ़िया दोस्त, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसको अच्छे से करना, ठीक है? और एक बार जिसको भी मिले मुझे भी शेयर कर देना, ताकि मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दूं। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट भैया, चारू says leadership is required only for the less efficient subordinate, while Chanda says the leader is required for all. कौन सही है? चंदा। सर दोनों ही अपनी जगह पे सही है। अगर चंदा। कोई मेरा भाई बोल रहा है चारू के अकॉर्डिंग खाली लेफ्ट एफिशिएंट पर्सन को बॉस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, तो फ्री रेन का तो नाम भी नहीं होना चाहिए कहीं पे। सब प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, लीडरशिप की हर किसी को जरूरत होगी, क्योंकि एफिशिएंट पर्सन को लीडरशिप की थोड़ी कम जरूरत होगी या थोड़ी ज़्यादा? ज्यादा। थोड़ी ज़्यादा ज्यादा। जरूरत होगी। तो कौन सही है? चंदा इज चंदा। करेक्ट। वाई? कारण मैंने आपको सबको बताया। क्यों? जरा ध्यान से सुनना। जो एफिशिएंट पर्सन्स हैं, तो वो जरूरी नहीं है अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंट वर्क भी करते हो। तो प्यारे दोस्तों, वो एफिशिएंसी के रिट्रो रिस्पेक्टिव वर्क कर सकें, इसके लिए उन्हें भी लीडर की जरूरत होगी। तो दैट्स वाई चारू इज रॉन्ग, चंदा इज राइट, है ना भैया? सबको आ Yes, गया ना? yes. कारण समेत देखना, बड़ी केस स्टडी है, सब ध्यान से देखना, समझना। अब बिहेवियर स्टडी वाज डन ऑन टोटल 100 एम्प्लॉय। कितने लोगों पे हमने वर्क स्टडी करी? 100 में। 100। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 16 को इकट्ठा किया। पहले ग्रुप का नाम क्या रखा? ग्रुप ए। ग्रुप ए। उसमें कितने लोग रखे? 50। 50। अच्छा, इन 50 लोगों को क्या किया? वर अप्रिशिएट फॉर देयर वर्क, जो भी काम करे बोले बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इनिशिएटिव फॉर न्यू आइडिया वाज गिवन, जो भी नया आइडिया लेके आया उसे इनिशिएट करना, अप्रिशिएट करना, उसके नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना। Also, all these employees were given an option of flexi working hour। नया नाम आ रहा है, कोई बताओ फ्लेक्सी वर्किंग आवर में? फ्लेक्सिबल। भैया फ्लेक्सी जब वर्किंग तक आवर काम दे का, दो अभी कर भी देंगे। 8 घंटे भैया आगे काम हम कर ये रहे कहते हैं 8 घंटे काम करना है, तो हम ज़्यादातर वर्कर को तो ये कहते हैं सुबह 10 बजे आओ, शाम को जाओ 6 बजे, तो 8 घंटे हो गए। तो प्यारे दोस्तों, फ्लेक्सी वर्किंग आवर नहीं है, तो ये तो फिक्स वर्किंग आवर है। हम कहें 8 घंटे, जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाओ, 2-2 घंटे करके तोड़ के कर लो, कंसेक्यूटिव कर लो, सुबह कर लो, रात कर लो, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। बताओ, वर्कर लोग मुश्किल से काम करेंगे या बहुत मजे में काम करेंगे? खुश मजे होके। में। मजे में। प्यारे दोस्तों, दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप के लिए हम अलग कलर का पेन ले लेते हैं। अनदर ग्रुप, नाम बताओ इसका। ग्रुप बी। बी। इसमें Group कितने B। बचे हुए? 50 लोग रखे। वाज ऑलवेज क्रिटिसाइज फॉर देयर परफॉर्मेंस, उनको क्रिटिसाइज करना, जो कमियां थी वो चिल्ला चिल्ला के कहना, ये क्या किया, वो क्या किया। इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज ऑलवेज यूज ऑन देम, तो बार बार पावर का इस्तेमाल करना, ऑर्डर देना, इंसिस्ट करना ऑर्डर को वो ऑबे करें, नहीं ऑबे करें तो पनिशमेंट देना। आफ्टर पीरियड ऑफ 2 मंथ, कितने महीने तक ये करते रहे? 2 मंथ। 2 मंथ। It was found that the group A employee were performing well. Group A के लोग ज़्यादा अच्छे करने लगे, whereas the and were happy worker, while Group B employee were feeling low and want to leave the organization। बताओ, कुछ और होना था? यही होना था। यही यही होगा। होना था। अब बहुत ध्यान से सुनना। Which element of direction being referred here in case of Group A and B? लीडरशिप। हाँ प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है? लीडरशिप की बात कर रहा है ना? बहुत Yes. बढ़िया प्यारे दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप ए में कौन सी लीडरशिप? ऑटोक्रेटिक। ओ, तो यहाँ थी ग्रुप बी भैया में। पार्टिसिपेटिव। हाँ, ग्रुप ए में क्या थी? Participate है ना भैया? पार्टिसिपेटिव। फ्री रेन तो नहीं कहेंगे, है ना भैया? अच्छा, हालांकि ये पूछा Yes, नहीं sir. था उसने। विच वैल्यू आज प्रेजेंटेड इन केस ऑफ ए ग्रुप ए एम्प्लॉयज? नेम एनीवन। क्या अच्छी वैल्यू Freedom। लिखी? हाँ, फ्रीडम। भैया जो भी पार्टिसिपेटिव की बहुत सारी वैल्यू है,
तो फ्रीडम है, तो मॉरल हाई हो जाएगा, है ना भैया, प्रोडक्टिविटी Yes. एनहांस होगी, नॉलेज Yes. शेयर होगी, बैलेंस डिसीजन आएगा। प्यारे दोस्तों, विच वैल्यू इज निग्लेक्टेड इन ग्रुप बी? पार्टिसिपेशन। प्यारे दोस्तों, नो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर, है ना, Moral down लो हो जाएगा। मॉरल डाउन हो जाएगा, नो फ्रीडम। तो प्यारे दोस्तों, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव the वैल्यू, worker. अच्छी सी केस स्टडी थी ना। यस तो सर। Yes, sir. आती है सब, बड़ी मज़ेदार सी एक केस स्टडी है। तो प्यारे दोस्तों, अगली केस स्टडी को लेते हैं। इन मानिक लिमिटेड, फर्म का नाम है, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी फेयर, साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड, competent लेबर एम्प्लॉय विद गुड वर्क कल्चर आर सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन बहुत ध्यान से कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट subordinate आर एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबल टू टेक इनिशिएट इन एवरी एक्शन। सारे के सारे एफिशिएंट है, रिस्पॉन्सिबल है। विच काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल वुड बी सुटेबल फॉर मानिक लिमिटेड? Participate. भैया अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला कोई कह सकता है पार्टिसिपेटिव, सही जवाब। क्या और भी कोई हो सकता है? फ्री रे। फ्री रेन ज्यादा बेटर कौन सा है? फ्री हाँ, रे। फ्री रेन नहीं Participate. दोस्त, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि हाईली कैपेबल है, एफिशिएंसी है, एजुके हाईली कैपेबल कुछ कमी हो सकती है। तो Responsible भी है सर। हाँ ठीक है, इट्स ओके, दोनों में जवाब हो सकते हैं, पर मेरे विचार में मैं पार्टिसिपेटिव को ज़्यादा अच्छा मानूंगा। फ्री रेन हर जगह नहीं चलता है ना भैया। Yes. टाइम का अलार्म बज जाता है बहुत जल्दी। सो प्यारे दोस्तों, एक बार ये सब हो गए ना प्यारे दोस्तों, इसको हटाएं, वापस अपने मेन पैनल पे चलें। भैया आज की